हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं नवोदय का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैथ का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर के बता दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे आपके। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाभ और हानि, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही आराम तरीके से एकदम आराम से और एकदम आसान में बताऊंगी और एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगी, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और सारे क्वेश्चन जो होंगे ना, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो फॉर्मूला से नहीं बन रहा है, उसका कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना ही होगा। तो मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगी आज, जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको समझे बिना आप जो है बना नहीं सकते, लाभ हानि स्टार्ट नहीं कर सकते। जिन बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा है लाभ हानि, या फिर इनका अच्छे से नहीं है, उनके लिए एकदम आराम से है, एकदम शुरू से है, मैं एकदम शुरू से बता रही हूँ, वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो होता है लाभ हानि में, क्रय मूल्य का टर्म। ठीक है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? मूल्य मतलब समझ में आता ही होगा, मूल्य मतलब दाम, और क्रय मूल्य मतलब कि क्रय वाला दाम। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहा जाता है। जितने भी दाम पर हम किसी भी चीज़ को, वस्तु मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को खरीदते हैं, वही हमारा जो है क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक कलम है, तो उसको हम लोगों ने 5 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 5 रुपये में खरीदा। तो जो 5 रुपया हुआ वो हमारा हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि जो हमारा वस्तु था, जो हमारा कलम था, जो हमारा सामान था कलम, उसका खरीदी दाम कितना हुआ? 5 रुपया। तो वही हमारा जो है क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य यहाँ भी मूल्य मतलब दाम हो गया। तो जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती हो तो उस वस्तु का विक्रय, उस वस्तु को यहाँ पे को होगा, उस वस्तु को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो जैसे कि अगर अभी तो आप बेचते नहीं हो सामान, लेकिन खरीदते हो, लेकिन दुकानदार जो है वो तो बेचता है ना। तो दुकानदार के ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, या फिर आप खुद से ही समझिए कि आपने जो है, बच्चे इस तरह करते हैं कि 5 में अगर आपने कलम खरीद लिया है 5 रुपये में, तो अगर आप उसको सपोज कि 7 रुपये में बेच देते हैं, आपने 5 रुपये खरीद के लाया कहीं से भी दुकान से, और अपने दोस्त को 7 रुपये में उसी कलम को बेच दिया। ठीक है, 7 रुपये में उसी कलम को बेच दिया। तो जो आपने जो बेचा ना, जो बेचने वाला दाम कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, मतलब कोई भी सामान जो है बेची जाती हो, उसे ही क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब दूसरा चीज़ क्या है? लाभ। लाभ भी समझना ज़रूरी है। लाभ क्या होता है? तो लाभ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लाभ। तो लाभ का मतलब बेसिकली मतलब है लाभ का फ़ायदा। लाभ का बेसिकली मतलब है फ़ायदा, है ना। तो देखिए, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उसे उस वस्तु पर लाभ होता है। यह अगर किताबी भाषा है तो आपको समझने में हल्का परेशानी होगी, इसलिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ। किसी भी वस्तु का, जैसे कि आपने जो है कलम को ही मान लेते हैं एग्जाम्पल, कि आपने जो है 5 रुपये में कलम खरीदा और 7 रुपये में बेच दिया। तो जो आपका जो बेचने वाला दाम है वो 7 रुपया है, और जो खरीदने वाला दाम है वो 5 रुपया है। तो खरीदने वाला दाम, ये तो जाहिर सी बात है कि समझ में आ रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है ना, फ़ायदा हो ही रहा है। लेकिन और अच्छे से इसको समझेंगे कैसे, कि जो आपका जो खरीदने वाला दाम है उससे ज़्यादा है बेचने वाला दाम। तो बेचने वाला दाम को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा हो तो ही आपको लाभ होगा। सपोज कर लीजिए कि अगर आपने 5 रुपये में खरीदा है और उसको 4 रुपये में बेच देते हैं, तो विक्रय मूल्य जो है आपका क्रय मूल्य से छोटा है। क्रय मूल्य तो आपका 5 रुपये था और विक्रय मूल्य आपका 4 रुपया है, तब तो ये आपका लाभ नहीं होगा, ये आपका हानि हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते दूसरा क्या है। अगर लाभ हो रहा है तो उसका फॉर्मूला उसी तरीके से हम लोग उसका फॉर्मूला बना देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 1 इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको एकदम रेड से लिख दे रही हूँ, रेड कलर से एकदम यहाँ पे ये सर्कल कर दे रही हूँ, ताकि आप इसको नोट करें। और अगर आप ये थ्योरी वगैरह नोट नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप बस फॉर्मूला नोट करते जाइए। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है।
फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए और क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए, तभी आपको जो हो रहा है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत लाभ, तो प्रति 100 रुपये के क्रय मूल्य पर जितना लाभ होता है उससे ही प्रतिशत लाभ कहते हैं। सिंपल सी बात है, उतना आप समझिए मत। प्रतिशत लाभ सिंपल समझिए कि प्रतिशत लाभ जो हुआ है ना आपका, जो आपका लाभ हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो निकालना है वो बाय टोटल, ठीक है, जो निकालना है वो बाय टोटल, जो निकालना है मान लेते हैं कि यहाँ पे x बाय टोटल इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, x क्या है, x मतलब कि जो आपको निकालना है वो बाय टोटल इंटू 100 कर देते हैं। जैसे कि हाँ, अगर आपको लाभ निकालना तो लाभ मतलब टोटल कितना मतलब टोटल मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जितना में हम लोग खरीदे थे, क्रय मूल्य 1900, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, बस इसको आपको रटना है आपको इसको। ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो गया, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज, ये तो याद होना ही चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए दूसरा क्या, हानि। यहाँ भी वही चीज़ हो गया, जब जो है किसी वस्तु का हानि मतलब नुकसान, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है। मैंने समझाया ना कि अगर विक्रय मूल्य से अधिक, जैसे कि अभी कलम का दाम अगर 5 रुपये है, अब अगर आपने उसको 4 रुपये में बेच दिया तो क्रय मूल्य वहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है और विक्रय मूल्य आपका कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे उस केस में आपका जो है वस्तु का क्या होता है, हानि होता है। उस वस्तु का आपको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला जो है वो बन जाता है क्या, देख लीजिए यहाँ पे, उसको भी मैं क्लियर कर दे रही हूँ। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रय मूल्य बड़ा है कि नहीं, क्रय मूल्य बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि लाभ में अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था तो हानि में भी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, ये नहीं होगा। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्रतिशत हानि क्या हुआ, वही जो 100 रुपये के क्रय मूल्य पर, इसको आपको समझ में आएगा नहीं उतना, इसको छोड़िए, हम लोग स्किप करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला बिल्कुल ही सिमिलर है। वहाँ पे क्या था कि हानि निकालना, लाभ निकालना था, लाभ का प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर दिए थे। यहाँ पे हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, हानि गुनी 100 बट्टा क्रय मूल्य, और ये आपका जो फॉर्मूला नंबर हो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला बेसिक बनता है, लाभ हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, देखते हैं उदाहरण नंबर 1, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आराम से समझते जाइए। देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य 25,000 रुपया है, मतलब कि एक कंप्यूटर जिसको हम लोगों ने 25,000 रुपये में खरीदा है, तथा विक्रय मूल्य 4,000 रुपया, मतलब कि हम लोगों ने खरीदने के बाद 4,000 रुपये में बेच दिया है। तो उस पर होने वाली लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो बच्चों बताइए, सिंपल सी बात है, हमने 25,000 में लैपटॉप खरीदा और 4,000 में हमने लैपटॉप को बेच दिया, जाहिर सी बात है हमें लाभ हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं नीचे में, पहले तो सबसे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो जो दिया है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था क्रय मूल्य, दिया हुआ था क्रय मूल्य क्या है, 25,000 रुपया, क्रय मूल्य क्या है 25,000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है 4,000 रुपया। तो हमें लाभ ही हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने लाभ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करिए, विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य लिख दिया, क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य लिख दीजिए, और बीच में माइनस था तो बीच में हमने माइनस दे दिया। और जब हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया, 1500 हमारा जो है आ गया, लाभ हमारा कितना आ गया, 1500 आ गया। ठीक है, लाभ हमने कैसे निकाला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला नंबर हम लोग का 1 था उससे हम लोगों ने लाभ निकाल लिया। अब क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ को प्रतिशत में व्यक्त करने पर, या फिर उस लाभ को प्रतिशत में बनाने पर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है फॉर्मूला। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, है ना, ये फॉर्मूला नंबर 2 था हम लोग का। तो क्या किया हम लोगों ने, देखिए लाभ कितना था, 1500
इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य मतलब कि हमने कितना में खरीदा था कंप्यूटर को, 2500 में, ठीक है ना, इतने में खरीदा था। आप काटिए, तो काटने का सबसे आसान तरीका क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिया हमने, ठीक है। अब काटिए यहाँ पे 5 के टेबल से, 5 5 से 25 और 300 5 जा 1500, फिर काटिए 5 से, 5 6 जा 30 और 1 0 के 1 0। तो इस तरह से जो है आपको जो है आंसर कितना आ जा रहा है, टोटल कट क्या आ जा रहा है आपका, टोटल आपका कट क्या आ जा रहा है 60%, ठीक है, 60% आपका आंसर आ जा रहा है। कितना आसान था बच्चों। इसी तरह का भी इजी सवाल आएगा, इजी सवाल भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। तो हार्ड के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और इजी के लिए भी ट्रिक बताऊंगी। इजी के लिए तो ट्रिक है ही नहीं, इजी के लिए तो आपका फॉर्मूला से ही एकदम ट्रिक के जैसा बन जा रहा है, एकदम सिंपल से। जो हार्ड है उसके लिए आपका फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, ठीक है। अब उदाहरण 2 देखिए, उदाहरण 2 क्या है, देखिए यहाँ पे एक वस्तु 2500 रुपये में खरीद के, वस्तु मतलब कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सामान 2500 रुपये में खरीद कर, मतलब कि खरीदा है हमने 2500 रुपये में, तो हमारा जो क्रय मूल्य हो गया है ये 2500 रुपये हो गया, ठीक है। अब खरीद कर एक व्यापारी में 2200 रुपये में बेच देता है, 2500 में खरीदा है और वो बेवकूफ़ जो है 2200 में बेच दे रहा है, ठीक है। तो उस पर होने वाली हानि और हानि प्रतिशत की गणना करिए, हानि भी निकालिए और हानि प्रतिशत भी निकालिए। तो इससे पहले हम लोग को यहाँ पे देखते क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो था क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था वो था कितना, 2500 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये था। और हमारा जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य वो हमारा कितना था, 2200 था, है ना। विक्रय मतलब कि बेचने वाला दाम, तो हमने 2500 में खरीदा है और विक्रय 2200 में बेच दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें हानि हो रही है। और हानि का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बच्चों क्या होता है, बताइए 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 क्या होता है हानि का फॉर्मूला। ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कर देते हैं क्या, क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन होता है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्योंकि जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्योंकि क्रय मूल्य ही बड़ा होता है ना यहाँ पे, इसलिए क्रय मूल्य को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा, 2500 था, 2500 माइनस 2200 करिए, कितना आएगा आपका, 2200 करेंगे तो सिंपल सा जोड़ है 300 आ जाएगा, है ना, सिंपल सा जोड़ घटाव है आपका 300, आपका क्या आ गया, हानि आ गया। तो हमने हानि तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो निकालिए, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुनी 100 बटा क्रय मूल्य, है ना, ये ना होता है। तो अब हानि, हानि की जगह पे रख देंगे, हानि 300 रख दिए, हमने रख दिया 300 गुनी 100 बटा क्रय मूल्य हमारा कितना था, हमारा क्रय मूल्य था 2500 रुपये, तो 2500 रुपये हमने रख दिया। आप क्या करिए, ये जीरो काट दीजिए और 25 चौके 100 काट दीजिए यहाँ पे, तो 4 तिया कितना आ जाएगा, 12% आपका क्या हो गया, हानि हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, ये उतना टफ काम है नहीं, बहुत ही आसान से निकाल लेंगे। अब जो है हमारा जो मेन चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैं येलो से कर देती हूँ, ठीक है। लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकी सूत्र, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैं कर देती हूँ। इसको आप जो है सारे फॉर्मूलेस को तो लिख ही लीजिए अपने कॉपी में और एकदम 1-2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आपको 1-2 बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, आपको याद हो जाएगा। तो क्या है देखिए, हाँ बहुत सारे ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जिनको जो है फॉर्मूला से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है। देखिए क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, ठीक है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य x, मान लेते कि हम लोग यहाँ पे x मान लिया, अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, x रुपया हो और उस वस्तु को y% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य निम्नलिखित होगा। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, ठीक है,
और उसको हम लोग को लाभ कमाना है y%, लाभ कमाना है y%, तो जो है वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि जो है हम लोगों का जो क्रय मूल्य है वो था हम लोगों का, मान लेते हैं कि था हम लोगों का 120 रुपये, ठीक है। और हम लोग को जो अब जो है इसको बेच के जो लाभ कमाना है, ये तो हम लोग ने खरीदा है, अब जो हम लोग को इसको बेच के लाभ कमाना है वो कमाना है, मान लेते हैं कि 40% हम लोगों को लाभ कमाना है। तो हम लोग को कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 100 + y/100, मतलब कि y कौन सा है, y कौन सा है आपका प्रतिशत वाला, कि कितना प्रतिशत आपको लाभ कमाना है, और यहाँ पे x कौन सा रखना है, क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य था ओरिजिनल सो रखना है, हम रख देंगे, ठीक है। रख देंगे, रख दीजिए यहाँ पे 100 प्लस हमने कितना 40% लाभ कमाने के लिए बोला था 2200, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इंटू 120 हमने क्रय मूल्य माना था, है ना, 120 हमने क्रय मूल्य माना था। देखिए यहाँ पे 140 हो गया ऊपर में, नीचे में 100, यहाँ इंटू 120, ठीक है। तो 140 बाई 100 इंटू 120, ठीक है। अब काटिए, 1 0 काट लिया हमने, और फिर 5 2 = 10, 7 2 = 14 काट लिया हमने। यहाँ पे कितना आ गया, 7/5 आ गया ना ब्रैकेट के अंदर, और इंटू 120, ठीक है। तो फिर से करेंगे हम लोग 7/5 इंटू 120। अब काटिए 5 से इसको 24 बार में, और 24 7 जा क्या हो जाएगा, 24 7 जा क्या हो जाएगा, इसको गुना करके आप लोग लिख सकते हैं 7 4 = 28 का 8, हैंड में 2, 7 2 = 14 और 2 16। तो कितना आ गया आपका आंसर, जो है आपको कितने में बेचना होगा, 168 रुपीज़ में उस वस्तु को बेचना होगा, उस सामान को बेचना होगा 168 रुपये में, क्योंकि हमने 120 में ख़रीदा था और 40 रुपये लाभ कमाना है, हमें 40% लाभ कमाना है, तो 168 में आपको बेचना होगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये ट्रिक वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या है, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर, x रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर y% की हानि हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निम्नलिखित होगा। मतलब कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ कि आपने इतने में बेचा और आपको जो है y% की हानि हो रही है, उसको वस्तु में हमने मान लेते कि हमने किसी भी दाम में बेच दिया वस्तु को, और आज जो हमें जो है हानि हो रही है, तो उस वस्तु का ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या था जो हमें हानि हो रही है। तो ये निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है नीचे में, देखिए 100/100 माइनस y इंटू एक्स। वाई की जगह पे आपको रखना है परसेंट वाला, और एक्स की जगह पे आपको रखना है कि कितना उसका विक्रय मूल्य था, ठीक है। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है यदि किसी वस्तु को एक्स में बेचने पर, मान लेते हैं कि हम लोगों ने 60 रुपये में बेचा है, और हमें जो है ज़्यादा हानि नहीं, 20% की हानि हो रही है, ठीक है, 20% की हानि हो रही है। तो हमारा जो क्रय मूल्य था वो क्या था, फॉर्मूला क्या, 100/100 माइनस वाई, मतलब कि जितना परसेंट है वो, इंटू जो होगा ब्रैकेट के बाद यहाँ पे होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो कि 60 रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100/80 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अब बाहर में हो जाएगा 60, ठीक है। 100/80 तो हो जाएगा यहाँ पे 100/80 इंटू 60, ठीक है। अब काटिए, 1 0 काट देते हैं, और क्या कटेगा, 4 2 = 8, 3 2 = 6, और 4 25 = 100। तो इस तरह से 25 3 कितना आ गया, 75, कितना आ गया, 75। मतलब कि हम लोग का जो क्रय मूल्य था वो 75 रुपीज़ था, और हमने बेच दिया कितने में, 60 रुपीज़ में, इसलिए हम जो है 20% का जो हुआ वो ये लॉस हुआ, हमें हानि हुआ, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर इस वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपये में बेचने पर वस्तु पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निम्नलिखित होगा। देखिए इस तरह जो सवाल है बहुत ही घुमा के फिरा के पूछने वाला है, और हल्का जो माइंड को है चक्कर दे देगा, लेकिन आपको क्या करना है कि मैं जो ट्रिक बता रही हूँ उस ट्रिक को बस फॉलो करना है। बहुत ही आसान है, एकदम आसान, एकदम धज्जिया उड़ जाएगा इस सवाल का। लेकिन पहले क्या होगा कि आपको समझना होगा कि कौन से सवाल में लग रहा है, तो आपको सवाल पहले समझना होगा कि कौन से सवाल में लग रहा है। देखिए यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर हमने x रुपये में बेचा और उस वस्तु पर उतना लाभ हुआ,
मान लेते हैं कि हमने कुछ रुपये में बेचा और हमें उस पर कुछ लाभ हुआ, ठीक है। और फिर क्या किया, हमने कुछ दूसरे रुपये में बेचा, 12 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर फिर हानि हो गई। उस वस्तु पर हानि होती है। अगर हमने उसे कुछ कम में बेच दिया तो उस वस्तु पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब कि दोनों जगह आपको विक्रय मूल्य देना चाहिए, दोनों जगह विक्रय मूल्य होना चाहिए, और लाभ और हानि, बस आपको जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होगा, लाभ और हानि कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितना कि y रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर हानि होता है। जितना लाभ होगा उतना ही हानि हो रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे ले लेते हैं कि जो हम लोग को लाभ हुआ है, ले लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लेते हैं 120, ठीक है। हमने 120 में बेचा तो हमें लाभ हुआ। फिर जो है हमने 60 में, या फिर मान लेते हैं कि 80 में अगर हमने बेचा तो हमें जो हानि हुआ, तो जितना कितना हानि हुआ, जितना हमें शुरू टाइम में लाभ हुआ था उतना ही हानि हुआ। तो ठीक है, तो बस हमें क्या करना है कि x प्लस वाई बाई 2 कर देना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए x प्लस वाई बाई 2 कर देना है, मतलब कि पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 120 प्लस 80 बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। मतलब कि इसका जो असली क्रय मूल्य था वो था कितना 100 रुपीज़, ठीक है। आसान है कि नहीं, इस ट्रिक को भी याद कर लीजिए। चौथा जो फॉर्मूला है बच्चों, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को x% लाभ तथा दूसरे को y% हानि पर बेचने पर उस वस्तु को सदैव हानि होती है, जो कि हानि प्रतिशत निम्नलिखित होगा। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, सो आपको पूछ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी दो समान है और उसका विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब कि दोनों को सेम ही दाम में बेचा गया है, जितना में इसको बेचा गया उतना में उसको ही बेचा गया। तो एक वस्तु को x% का लाभ हुआ तथा दूसरे को y% की हानि पर बेचने पर उस वस्तु का सदैव हानि ही होता है। तो क्या होगा, आपको देखिए वहाँ पे तो सवाल था इससे पहले वाले फॉर्मूला में कि बस आपको दिया रहेगा विक्रय मूल्य दो जगह, और इसमें क्या होगा कि आपको एक जगह लाभ दिया रहेगा, लाभ प्रतिशत, और एक जगह लाभ हानि प्रतिशत दिया होगा। तो और आपको पूछेगा कि हानि प्रतिशत क्या है, तो आपको क्या निकालना होगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको दिया होगा। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर हानि x² इंटू 100, x² बाई 100, इस तरह से आप निकाल सकते हैं x² बाई 100 करके। तो x क्या होगा यहाँ पे, x यहाँ पे होगा लाभ, बस लाभ को लेना है आपको, ठीक है, बस आपको उस टाइम फिर लाभ को ही लेना है, लाभ को लेना है। y वाला जो दिया रहेगा ना, जो भी y% का हानि होगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल जो है, यदि 20 मेजों का क्रय मूल्य, यदि 20, इस तरह वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि 20 मेजों का क्रय मूल्य 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए आप समझने की कोशिश करिए, यदि 20 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है, हमने 20 मेजों को जितने दाम में खरीदा है, 25 मेज का जो विक्रय मूल्य है उतना ही है। देखिए यहाँ पे हमने जो 20 मेज खरीदा, हमने 20 मेज ही खरीदा, हमने 20 मेज ही खरीदा, हमने 20 मेज ही खरीदा, और जो है 25 मेज को वो बेच रहे हैं। मतलब कि हमने 20 मेज ही खरीदा जितने दाम में, मान लेते हैं कि x रुपये में, ठीक है, और वो जो क्या करेगी 25 ठो मेज जो है वो x रुपये में ही बेच दे रहे हैं। तो हमने भी x रुपये में खरीदा था, उन लोगों दूसरे आदमी ने भी x रुपये में खरीदा है, लेकिन जो है हमने 20 मेज ही खरीदा और वो 25 मेज खरीद गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हानि हुआ, और वो कितना हानि हुआ, 5 मेज का हमें क्या हुआ, हानि हुआ 5 मेज का। तो यहाँ पे आपको मेज का हानि नहीं निकालना है, आपको रुपए का हानि निकालना है और हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इसका कैसे बनाते हैं, ट्रिक के साथ क्या है कि आप क्या करिए कि पहले जो वहाँ पे 20 मेज और 25 मेज है ना, तो आप एक एक मेज का निकाल लीजिए, एक एक मेज का क्रय मूल्य और एक एक मेज का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मेज का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x रुपया है, तो 20 मेज का क्रय मूल्य हो गया 20x रुपया। उसी तरह से 25 मेज का विक्रय मूल्य कितना हो गया 20x रुपया, क्योंकि दोनों का जो है वो क्रय मूल्य बराबर होगा। तो 20 मेजों का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/25 गुनी x गुनी 20, एक एक नियम से।
और यहाँ पे काटेंगे हम लोग जब आ जाएगा तो 16x आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें 16x मिल गया। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इस सवाल में यदि एक आदमी 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है और उन सभी को 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको आपको अपने ट्रिक से बता दी हूँ, एकदम आसान है, या फिर एक बार इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 रुपये में 11 वस्तुएं, इसका मतलब क्या हुआ कि 11 वस्तु का जो दाम है वो कितना है, 10 रुपया। उसके बाद जो है फिर जो ये हमने क्या किया, क्रय किया, मतलब हमें खरीदा है 11 वस्तु 10 रुपये में। उसके बाद क्या किया हमने कि 10 ही वस्तु को, मान लेते कि आप चॉकलेट समझ लीजिए कि हमने 11 चॉकलेट खरीदा 10 रुपये में। उसके बाद क्या किया, हमने एक चॉकलेट खुद खा लिया। अब हमारे पास बचा 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट को हमने क्या किया, 11 रुपये में बेच दिया। पहले हमने 11 चॉकलेट 10 में ही खरीदा, 10 रुपये में ही। अब हमने 10 चॉकलेट को 11 रुपये में बेच दिया। मतलब कि हमें तो एक चॉकलेट का तो फ़ायदा हुआ ही, साथ में 1 रुपये ज़्यादा का फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने 10 में ही खरीदा था और हमने अब 11 में बेच दिया है। तो हमें यहाँ फ़ायदा हो रही है। अब हम उसको बनाएंगे कैसे, तो एक एक नियम से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते पहले 11 वस्तु का दाम कितना है, 10 रुपया। तो एक वस्तु का जो दाम होगा वो कितना होगा, 10/11 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे वाला में 10 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 10 वस्तु का 11 रुपया। ठीक है, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 11/10 रुपया। और हमें लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना होगा, 11/10 माइनस 10/11 करना होगा। तो वही हम कर देंगे, 11/10 माइनस 10/11। ठीक है, निकालिए इसका एलसीएम, कितना आ जाएगा 110। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 11 जा 121 माइनस 11 10 जा यहाँ पे 100। यहाँ पे कितना आ गया 21/110। ठीक है, ये हमारा आ गया लाभ आ गया है ना। अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो 21/110 लाभ प्रतिशत, लाभ गुनी 100 बटा क्रम हमारा कितना था क्रम हमारा था 10/11 रुपया। ठीक है, ये ना था। चलिए अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स बटा आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। तो क्या हो जाएगा 21/110 जो है नीचे आ जाएगा, गुनी 10 × 11 ऊपर में आ जाएगा, इंटू 100 यहाँ पे था पहले से ही। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब इसे काटेंगे। ठीक है, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब यहाँ पे 11 काट देंगे, हमारे कितना बच गया, बस 21 बच गया। तो हमें जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, लाभ जो हमें हो रहा है वो 21% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। देखिए यहाँ पे भी आ गया आंसर आपका क्या, 21%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, मुझसे जो अगर छूट गया है तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उसको बता दूंगी अगर कोई आपका डाउट होगा तो। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने ट्रिक वाले फॉर्मूला बताए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्कल करते हुए जाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसके बाद जो है दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये सारे ट्रिक वाले फॉर्मूला से एकदम पढ़ के एकदम आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर जो है तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये सब। इसके बाद जो है चौथा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, ये 4 ट्रिक वाले फार्मूला हमने बताए हैं, 4 जो है ट्रिक वाले फार्मूला हमने बताए हैं। इसको आप नोट करके एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि इसके अंदर आपका नहीं छूटेगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है मैंने बताए हैं आज। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में, और एकदम तैयारी में जुट जाइए। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट अब दिन है, ज़रा भी इसे वेस्ट मत करिए।
और इसके बाद भी मैं और भी चैप्टर्स लेके आऊँगी इम्पॉर्टेंट, और कनेक्ट रहिएगा। रिजल्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।